25 लाख टैबलेट खरीद की तैयारी तेज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर, जहां पर हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2021 से चल रही स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट स्कीम के बारे में, जो कि इस वर्ष आपको टैबलेट वितरित किया जाना है। अगले वर्ष के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जिसके मद्देनज़र युवाओं को लुभाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट का वितरण इस वर्ष 100% आपको होने वाला है। कब तक यह प्रक्रिया संपन्न होगी, कब तक आपको टैबलेट मिलेगा, कैसे मिलेगा, पूरा डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यदि अभी तक आपने ई-केवाईसी नहीं किया है तो ई-केवाईसी की वीडियो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप ई-केवाईसी ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको टैबलेट जब वितरित हो तो हर हाल में मिल जाए। अन्यथा अगर आप ई-केवाईसी नहीं करे रहेंगे तो टैबलेट नहीं मिल पाएगा। और कई छात्र तो ऐसे हैं जिनको बार बार कहने के बावजूद भी वह ई-केवाईसी नहीं करते हैं, कहते हैं कि अभी हमारे कॉलेज से बोला नहीं गया है, जबकि ई-केवाईसी का ऑप्शन उनके पोर्टल पर शो होता है, डिजी शक्ति पोर्टल पर। तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको ई-केवाईसी करना कंपलसरी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं खोज पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहां पर ये वीडियो समय समय पर प्रेषित की जाती है, वहां पर आपको यह वीडियो मिल जाएगी। चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से जान लेते हैं। प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत छात्रों को निःशुल्क टैबलेट वितरण की प्रक्रिया तेज रफ्तार पकड़ चुकी है। डिजी शक्ति पोर्टल से विभिन्न विभागों ने 34.78 लाख लाभार्थियों का सत्यापन भेज दिया है। यानी कि 34,78,000 जो छात्र छात्राएं हैं उनका सत्यापन भेज दिया गया है। और अभी तक 14.4 लाख अभ्यर्थियों का आधार सत्यापन हो चुका है, यानी कि ई-केवाईसी उन्होंने कर लिया है। तो इनको अब 14 लाख जो छात्र हैं इनको ई-केवाईसी कर लिए हैं तो इनको टैबलेट का वितरण हो जाएगा। बाकी जो नहीं किए हैं अभी तक या जिनका अभी पेंडिंग दिख रहा है वह जल्द से जल्द अपने संस्थान से संपर्क करके अपना पेंडिंग कंप्लीट करवाएं। ठीक है, आगे है संस्थानों से नए अभ्यर्थियों का डाटा भी मांगा गया है। 25 लाख टैबलेट की खरीद पर आने वाले अनुमानित 3,000 करोड़ रुपए के खर्च का एक बड़ा हिस्सा वित्त वर्ष 26-27 के 2374 करोड़ रुपए से भी दिया जाएगा। एक टैबलेट लगभग 12,000 का होगा। सरकार की प्राथमिकता इस योजना के तहत अधिकतम पात्र युवाओं तक समयबद्ध तरीके से टैबलेट पहुंचाना है। इसी कड़ी में संस्थाओं से नए अभ्यर्थियों का डाटा भी तलब किया गया है। जो भी नए छात्र छात्राएं प्रवेशित हैं उनका भी डाटा तलब किया गया है कि वह जल्द से जल्द अपने संस्थान से संपर्क करके डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से अपना डाटा फीड करवाएं। फीड कॉलेज से होगा, आपको ऑनलाइन कुछ नहीं करना होता है। ऑफलाइन अपने कॉलेज में फॉर्म भर के सबमिट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा आप किस जिले से हैं उत्तर प्रदेश के और किस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं। अपने पाठ्यक्रम का नाम और अपने संस्थान का नाम, जिले का नाम सहित जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे हमको और इन्फॉर्मेशन देने में आसानी होती है, जिससे लाभार्थियों की संख्या और बढ़ सकती है। सरकार ने 25 लाख टैबलेट की खरीद का लक्ष्य तय किया है। इस पर करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। एक टैबलेट की औसत कीमत लगभग 12,000 रुपये आंकी गई है। खास बात यह है कि इस खर्च का बड़ा हिस्सा 26-27 के बजट प्रावधान 2374 करोड़ से भी वहन किया जाएगा। 5 वर्ष की योजना का अगले वित्तीय वर्ष तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी, जो प्रयागराज के हैं, के मुताबिक निःशुल्क टैबलेट वितरण की प्रक्रिया 100% पारदर्शी है। आधार आधारित सत्यापन को प्राथमिकता दी जा रही है। आधार आधारित सत्यापन का मतलब है ई-केवाईसी से मतलब है। ठीक है, अगर आपने ई-केवाईसी कर लिया होगा तो आपको इस योजना का लाभ इस वर्ष हर हाल में मिलेगा। पहले हो सकता है थोड़ा सा मिल जाए, थोड़ा बाद में मिल जाए। कमेंट बॉक्स में अपना जिला बता दीजिएगा ताकि हम आप और अग्रिम इन्फॉर्मेशन दे सकें। अपात्र अभ्यर्थियों को छांटने के लिए डिजिटल वेरिफिकेशन पर जोर दिया जा रहा है। संस्थाओं को समयबद्ध तरीके से डाटा अपलोड करने का निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस पहल का मकसद उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त करना है।
ऑनलाइन शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को आसान बनाकर डिजिटल इंडिया मजबूत को ज़मीनी स्तर तक मजबूत करना है। ये जो प्रक्रिया योजना से जो अहम बिंदु हैं वह 2 जुलाई 2022 को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना को स्वीकृति मिली। टैबलेट स्मार्टफोन की खरीद, सप्लाई और पोर्टल संचालन के लिए यूपी डेस्को को जिम्मेदारी दी गई है। हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनाकर निगरानी की व्यवस्था की जा रही है। अगर आपको आपके महाविद्यालय द्वारा स्मार्टफोन आने के बाद भी नहीं वितरित किया गया है तो आप जिलाधिकारी के पास एक पत्र लिख सकते हैं ताकि आपके महाविद्यालय की इस पर जांच हो सके और निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग व मूल्यांकन समिति गठित की गई है। डिवाइस की स्पेसिफिकेशन तय करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ हैं और अंतिम निर्णय के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अलग समिति है। और वितरण और सत्यापन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिशक्ति पोर्टल विकसित किया गया है जहां पर ये ऑनलाइन आवेदन होते हैं। योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, तकनीकी शिक्षा, स्नातक में बीए, बीएससी, बीकॉम, स्नातकोत्तर में एमएमएससी, एमकॉम, डिप्लोमा तकनीकी शिक्षा में आपका बीबीए, बीसीए, ठीक है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम में भी ये आता है। स्वास्थ्य शिक्षा, आईटीआई, बीएड, डीएलएड, डी फार्मा, आईटीआई, ठीक है। कौशल विकास कार्यक्रम से जुड़े छात्रों एवं प्रशिक्षुओं यानी डीएलएड आते हैं इसमें। डीएलएड, बीएड, एमएड, टैबलेट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे युवा न केवल अपनी पढ़ाई को अधिक प्रभावी से पूरा कर सकें बल्कि आगे चलकर रोजगार, स्वरोजगार और विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी योजनाओं से भी इसका लाभ ले सकेंगे। नंद गोपाल नंदी, औद्योगिक विकास मंत्री। लगभग 34.78 लाख अभ्यर्थियों का डाटा सत्यापन के लिए भेजा गया है जिसमें से 16 लाख अभ्यर्थियों का यहाँ पर बताया गया है कि 16 लाख अभ्यर्थियों का आधार सत्यापन हो चुका है, यानी इनको 16 लाख को मिल जाएगा, ठीक है। अब जो बचे हुए 9 लाख और छात्र तो जिनका ई-केवाईसी जितना पहले हो जाएगा उनको योजना का लाभ मिल पाएगा। अगर आपका ई-केवाईसी नहीं होता है किसी भी कारण से तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। टैबलेट सरकार खरीदने के लिए टेंडर जारी कर चुकी है और यह प्रक्रिया सितंबर से लेकर दिसंबर तक चलेगी जो आपका वितरण होना है। अगर आपने ई-केवाईसी कर लिया है तो आपको परेशान नहीं होना है। आपके महाविद्यालय द्वारा डेट बताई जाएगी जो लखनऊ से आती है डेट, तो सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में आपको इस प्रक्रिया का लाभ मिलने वाला है। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो। विशेष तौर पर तृतीय वर्ष वालों को पहले दिया जाता है जिनका अंतिम वर्ष चल रहा है। बाकी क्रमबद्ध रूप से मिलता सबको है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस संबंध में डिटेल जानकारी मिलती रहे। ई-केवाईसी के संदर्भ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी। ई-केवाईसी कंप्लीट करके अपना तैयार रहिएगा इस योजना का लाभ लेने के लिए। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिला और पाठ्यक्रम का नाम और किस कॉलेज से हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा ताकि आपके ज़िले से कोई अगर रिपोर्ट मिलती है तो आपको बताया जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।